दोस्तों आज के वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। आज मैं आपको एक एडाप्टर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये एडाप्टर मॉनिटर का है, पर देखिए ये 12 वोल्ट आउटपुट करता है और 2.5 एम्पियर देता है। भाई मॉनिटर का है तो 2.5 से 3 एम्पियर तो ये प्रोवाइड करेगा ही। कम एम्पियर में मॉनिटर प्रॉपर नहीं चल पाता है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसको लोड पे लगाने के मॉनिटर से कनेक्ट करने पर मॉनिटर ऑन ऑफ हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये रनिंग कंडीशन में है बट लोड नहीं ले पा रहा है और ये किन कारणों से होता है ये भी आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए, आपका कोई भी चार्जर मेरे 12 वोल्ट का हो या फिर 5 वोल्ट का हो या फिर कितने भी वोल्ट का चार्जर हो, लोड पे लगाने पर वो ब्लिंकिंग की समस्या कर रहा हो या फिर प्रॉपर लोड नहीं चला पा रहा हो, यानी कि प्रॉपर आपका जो मोटर है या फिर कोई भी चीज़ें हैं जिससे आप चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं वो नहीं चल पा रहा हो, ऑन ऑफ हो रहा हो, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले इसका मैं आपको इसका आउटपुट चेक करवाता हूँ। देखिए आउटपुट ये मतलब एक फ्लैक्चुएट यहाँ पर कर रहा है। एक एक्यूरेट नहीं हम कह सकते कि यार ये कितने वोल्ट आउटपुट कर रहा है। 11 से लेके 12 तक ये ऊपर नीचे हो रहा है, एक फिक्स यहाँ पर नहीं बता रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ इसके साथ लोड देके देखता हूँ। लोड में हम एक मोटर का इस्तेमाल करेंगे। 12 वोल्ट की मोटर है। नॉर्मली ये वैसे 24 वोल्ट की मोटर होती है, लेकिन ये 12 वोल्ट से भी आसानी से चल जाती है। इस मोटर को हम चला के देखेंगे। देखिए और ये कनेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप, इसकी बत्ती पे, ठीक है। जैसे मैं कनेक्ट करूंगा, देखिए ये ब्लिंकिंग की समस्या आ गई और मोटर नहीं चल पा रही प्रॉपरली। देखिए चल रही है रुक रही है, चल रही है रुक रही है। बिल्कुल यही मॉनिटर के साथ भी हो रहा है। और अब लोड के साथ में इसका वोल्टेज चेक करेंगे हम। अभी क्या वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वोल्टेज है, लोड पे वोल्टेज बिल्कुल 0 हो जा रहा है। तो इसमें समस्या क्या होगी और इसका समाधान क्या होगा, इसका हम पूरा यहाँ पर डिटेल से आपको समझाएंगे। तो चलिए फटाफट से आप इस वीडियो को जो है पहले लाइक कर दीजिए। लाइक अभी नहीं करते हैं तो बाद में कीजिए, लेकिन कर देना यार। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपके लिए कुछ नई नई जानकारी हम लेके आते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि यार इसको वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो ये रहा चार्जर। पहले मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ इसके आउटपुट के, क्योंकि इसमें कुछ करंट स्टोर रहता है तो उसको हमने शॉर्ट कर लेना है ना, ताकि करंट नहीं लगे। देखिए इसमें स्टोर रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम आती किस वजह से? पर देखिए सबसे पहला कारण होता है इसका मेन कैपेसिटर। जहाँ से आपकी 220 वोल्ट इनपुट कर रही है, वहाँ पर रेक्टिफायर के जस्ट पास में एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका वोल्टेज 400, 450 या फिर 500 वोल्ट करीब रहता है। देखिए 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। अगर ये कैपेसिटर आपका वीक पड़ जाता है तो ये क्या करेगा, आपके जो है प्राइमरी सेक्शन में सही से वोल्टेज नहीं बना पाएगा, अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगा और ऐसी मॉसफेट या फिर जो भी वहाँ पर आपका स्विचिंग के लिए लगा हुआ है उस तक प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुँचेगी। तो वो आपका सेकेंडरी सेक्शन में इस ट्रांसफार्मर को सही वोल्टेज नहीं दे पाएगा और ये इस पर सही वोल्टेज नहीं आएगा तो आउटपुट में भी सही वोल्टेज नहीं दे पाएगा। तो पहला जो मेन कारण होता है इस मेन कैपेसिटर के वीक पड़ने का होता है। और काफ़ी बार इन डायोड्स की भी प्रॉब्लम्स देखी गई है। अगर ये कैपेसिटर वीक है या फिर नहीं है, इसका हम चेक कैसे करेंगे ये भी आपको बता दूंगा। इसमें अगर हम इसको अभी लोड पे लगा के, यानी कि इस पे वोल्टेज देके, इस पे हम एक बार हम इसमें वोल्टेज कितना स्टोर हो रहा है वो चेक करेंगे। लगभग 300 से ऊपर इसमें वोल्टेज स्टोर होना चाहिए। अगर आपका AC 220 वोल्ट या फिर 210 वोल्ट यहाँ से इनपुट हो रही है तो यहाँ पर आपका स्टोर DC 300 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए। 280-90 भी चलता है लेकिन बहुत कम होगा, तो फिर आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हम चेक करके इसमें देखेंगे। और दूसरा कारण होता है आपके सेकेंडरी सेक्शन में इन दोनों कैपेसिटर, वैसे एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है सेकेंडरी में, बट यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल पे लोड को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए दोनों के प्लस प्लस माइनस माइनस साथ ही में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसका प्लस प्लस इसका माइनस माइनस साथ में जुड़ा हुआ है। तो इन कैपेसिटर्स के भी वीक हो जाने, सेकेंडरी सेक्शन में जो आउटपुट में कैपेसिटर लगे हैं उनके वीक हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इस पर भी आपने ध्यान देना है। वैसे यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हैं, मुझे तो नहीं लगता दोनों के दोनों यहाँ पर वीक पड़े होंगे। और कभी कभी समस्या कैपेसिटर की ना हो के डायोड की रहती है। जो हमारा ये SMPS सप्लाई है, इसमें ट्रांसफार्मर है, इसमें से हमारा है ना एक डायोड लगती है, DC डायोड होती है। SR, FR, SF, HEF ये सब DC डायोड्स होती हैं। DC डायोड के अंतर्गत आएगा। आप अगर DC डायोड के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो एक वीडियो का मैं आपको ना
कमेंट कर दूँ, कमेंट सेक्शन में एक वीडियो की लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डीसी डायोड के बारे में बिल्कुल जान सकते हैं। तो डीसी डायोड होती है, ये क्या होती है ना, इस स्विचिंग ये ट्रांसफार्मर से ना वोल्टेज की स्विचिंग करके आउटपुट में वोल्टेज देती है। इसकी जगह पे अगर डीसी डायोड की जगह आप एसी डायोड लगाएं तो वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ डीसी डायोड ही यहाँ पर लगती है। इसका नंबर इस वाले में तो है SR360 नंबर की डायोड लगती है। इस डायोड के वीक हो जाने की वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। अगर ये डायोड भी आपकी वीक ना पड़े तो फिर आपको सीधे मॉसफेट पे चलना चाहिए। कभी कभी ये मॉसफेट के में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अगर ये मॉसफेट वाली सप्लाई है तो मॉसफेट के में भी प्रॉब्लम्स आने की वजह से ऐसा होता है। वैसे इन कैपेसिटर को, 2 कैपेसिटर को नहीं चेंज करूँगा और इसको भी मैं चेंज नहीं करूँगा। पहले मैं इसको चेक करूँगा, किस तरीके से चेक करना है आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं इसको पावर के साथ कनेक्ट करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ किस तरीके से आपने चेक करना है। इन कैपेसिटर्स को कैसे, मेन वाले कैपेसिटर को कैसे चेक करना है यहाँ पर देख लो। चलिए ऑन कर लिया है, देखिए बिना लोड पे तो चल रहा है, लेकिन लोड देने पर ये बिल्कुल दिक्कत पड़ जा रही है इस पर। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एसी रेंज पे रखते हैं मल्टीमीटर को, और जो यहाँ से इनपुट हो रही है आपको दिखाता हूँ। एसी कितना इनपुट हो रही है आपको पहले दिखा देता हूँ। 224 वोल्ट, 224, चलिए 219 मान के चलते हैं, फ्लक्चुएट हो रही है बट 220 वोल्ट चलिए इनपुट इसमें हो रही है। अब यहाँ पर मेन कैपेसिटर पे डीसी कितना बना रहा है ये भी हम दिखाते हैं आपको। इसको डीसी पे रख देते हैं, डीसी 1000 पे रखें क्योंकि डीसी ज़्यादा बनता है। तो डीसी 1000 पे रख के इस मेन कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे। ये जो मेन कैपेसिटर बड़ा वाला, इस पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए प्लस माइनस सही लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर 305 वोल्ट यहाँ पर डीसी बन रहा है, नो प्रॉब्लम। ये कैपेसिटर पे वोल्टेज स्टोर हो रहा है प्रॉपर्ली, इसका मतलब है इस कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इन पे भी एक बार चेक करते हो। वैसे इन पे चेक करके वोल्टेज वही रहेगी जैसे पहले दिखा रहा था, आउटपुट में जैसे दिखा रहा था वैसे रहेगी। बाकी मेन कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 450 वोल्ट की जो कैपेसिटर है उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सही वोल्टेज स्टोर कर रहा है। अगर आपकी एसी पे 220 वोल्ट यहाँ से इनपुट करीब करीब कर रही है तो 300, 310 या 320 वोल्ट आपका एक कैपेसिटर स्टोर करेगा, है ना। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, DC 20 पे रख लिया है और यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए वही ड्रॉप कर रहा है काफ़ी। तो एक काम करते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग पे, है ना, पहले इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज अभी स्टोर हो चुकी है तो इसको शॉर्ट करके वो कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर करना क्या है, इस डायोड को पहले चेंज करके देख लेना है एक बार। इन दोनों कैपेसिटर को चेंज ना करके अब एक बार पहले मैं डायोड को चेंज करता हूँ। तो इस डायोड को चेंज करने से अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। काफ़ी बार इस डायोड को चेंज करने से प्रॉब्लम आ रही है, वो डायोड कभी कभी ना वीक पड़ जाती है। तो वीक पड़ने की वजह से ये डायोड जो है ना सही वोल्टेज नहीं बना पाती है। तो ये डायोड हमें चेंज करनी है। इस डायोड की एक बार वैल्यू आपको दिखा देना चाहूँगा, SR360, SR360, ठीक है, SR देखिए 360। तो ये डायोड आपको मिलेगी कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये डायोड आपको इस तरीके से DTH सप्लाई आती है ना, उस पर मिल जाएंगी। सबसे बड़ी जो डायोड होती है वो आप उसमें लगा लीजिए। कोई सप्लाई ख़राब पड़ी हो तो उसमें आपको डायोड इस तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपके पास है ना ये डायोड जो है नई पड़ी है तो नई डाल दो। वैसे इस सप्लाई पे ऑलरेडी ये सप्लाई हमारी ख़राब है तो इसकी डायोड हम वहाँ पर यूज करेंगे, इस डायोड को हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन बनी हुई है, ब्लैक पट्टी है और ये यहाँ पर ब्लैक, ये वाली पट्टी है सिल्वर, एक साथ में रहेगी। तो पोजीशन बिल्कुल सही इसके कीजिएगा। चलिए फटाफट से इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं, इसको पावर देता हूँ। देखिए चल रहा है। एंड अभी पहले मैं वोल्टेज चेक कर लूँ यार, फ्लक्चुएट हो रही कि नहीं, ये यहाँ से पता चल जाएगा अपन को। फ्लक्चुएट हो रही है अभी भी, सॉरी इधर से ये बीच वाला प्लस है और ये माइनस है। हाँ अभी भी फ्लक्चुएट हो रही है, बट सबसे पहले यहाँ पर, चलिए पहले इसको ऑफ कर लूँ। देखिए
यहाँ पर एक TL431 यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए TL431 यहाँ पर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर, मतलब एक जीनर है, एडजस्टेबल जीनर इसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। एक बार हम उसको चेंज करके देखते हैं। पहले मैं इसको शॉर्ट कर लूँ, इसमें वोल्टेज स्टोर होगी। तो TL431 इसकी जो पहली पिन है वो ट्रिगर की है। तो पहली पिन को हम यहाँ पर पहली पिन की जो रेजिस्टेंस है उसको हम एक बार शॉर्ट करके देखेंगे। एक बार मैं काम करता हूँ, अभी यहाँ पर पहले देखता हूँ। देखिए आप देखते रहिए, यहाँ पर इसकी जो पहली पिन है उस पर जो रेजिस्टेंस लगी है उसको एक बार शॉर्ट करके देखिए। 1 मिनट के लिए आपने शॉर्ट करना है, 1 सेकेंड। मैंने इसको ऑन कर लिया है और यहाँ पर वोल्टेज आप देखते रहिए। इसको 200 पे रख लेता हूँ और इस पिन के रेजिस्टेंस को एक बार 20-22 देखिए, समझ गए? हुआ नहीं हुआ आपके सामने? फिक्स होगी वोल्टेज। अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले आपको पूरा चेक करवाता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, आपके सामने शॉर्ट करा मैंने। शॉर्ट करते ही ये फ्लैक्चुएशन इसका बंद हो गया। सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल फिक्स होगी वोल्टेज। देखिए बिल्कुल लाइव। काफ़ी लोग कहते हैं ना यार सर आप दिखाते नहीं, देखिए बिल्कुल फिक्स होगी। अभी 11 पे नहीं आ रही, बिल्कुल फिक्स है। हुआ कैसे, मैं आपको एक बार डिटेल से समझा भी देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल सही हो जाए। एक पेपर और पेन की हेल्प से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। TL431 एक एडजस्टेबल जेनर डायोड है। जेनर डायोड तो नॉर्मली आपको पता होगा, जेनर डायोड तो इस तरीके से रेड कलर की दिखती है ना। जेनर डायोड इस तरीके से दिखती, 1 सेकेंड, इस तरीके से दिखती है। लेकिन जो TL431 है, TL431 है, ये एक एडजस्टेबल जेनर होती है। इसका काम सर्किट में जो वोल्टेज आउटपुट कर रही है उसको फिक्स करना रहता है। इसके फर्स्ट पिन पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है। इसकी फर्स्ट पिन एडजस्ट की होती है, एडजस्ट की होती है ना। फर्स्ट पिन पे ना आप फर्स्ट पिन पे रेगुलेटर लगा के भी इसकी वोल्टेज को ना एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसकी ना कैथोड एनोड पिन होती है। और फर्स्ट पिन पे जो रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर इसकी वोल्टेज फिक्स कर दी जाती है वही आउटपुट इस हिसाब से होती है। फर्स्ट पिन पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट पिन पे इसकी लगी हुई है। तो उस रेजिस्टेंस को अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आउटपुट में आपको वोल्टेज बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। और अगर आप उस पर एक रेगुलेटर लगा देते हैं तो फिर वोल्टेज जो है ना आपके हिसाब से आउटपुट करेगी। अगर आप एक रेगुलेटर लगा देते हैं, रेगुलेटर लगाने के बाद अगर आप इसमें से 20 वोल्ट पे निकालना चाहे तो 20-25 वोल्ट भी निकाल सकते हैं, जिसकी इतनी मतलब इसकी जितनी क्षमता होगी उतना निकाल सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट पिन पे आपको मैं पहले ट्रैक करवा दूँ। जो यहाँ पर TL431 लगा हुआ है, इसकी फर्स्ट पिन पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई रहती है, इसकी वैल्यू शिफ्ट होने की वजह से या फिर रेजिस्टेंस वीक होने की वजह से या फिर ख़राब होने की वजह से आउटपुट बिगड़ जाता है। तो आउटपुट पर प्रॉपर वोल्टेज कभी कभी मिल नहीं पाती है। तो इसी वजह से होता है। अगर आप इस रेजिस्टेंस की जगह एक रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो रेगुलेटर आप जिस हिसाब से रेगुलेटर को घुमाएंगे उस हिसाब से रेगुलेटर आपका ये वोल्टेज आउटपुट करेगा। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, उसको आप देख लेना। तो जैसे मैं इसके रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देता हूँ तो उसकी जो आउटपुट है उस पर आप देखना बिल्कुल इसकी आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल ज़्यादा आने लगेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले। बस ये मेन रेजिस्टेंस का यहाँ पर खेल है। तो कभी कभी ये रेजिस्टेंस ख़राब भी हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू शिफ्ट भी हो सकती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज कभी कभी गड़बड़ा जाती है। देखो अभी तो मैंने जब इसको शॉर्ट किया तो वोल्टेज यहाँ पर फिक्स हो गई है, अभी फ्लैक्चुएट नहीं कर रही है। देखिए अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिएगा सामने आउटपुट देखिए, अभी बिल्कुल सही आ रही, कोई भी फ्लैक्चुएशन इसमें नहीं है। देखिए मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पर शॉर्ट करूँगा क्योंकि जो कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं वो 16 वोल्ट के हैं और वोल्टेज इसमें से ज़्यादा आउटपुट निकलती है और 16 वोल्ट के जो कैपेसिटर हैं वो फट सकते हैं। इसलिए अगर आप जब इसमें मॉडिफिकेशन करें तो एक कैपेसिटर को जो आउटपुट में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको चेंज कर लें। आप इनमें
35 या फिर 40 वोल्ट के कैपेसिटर लगा लें, क्योंकि अगर कम 16 वोल्ट से कम के रहेंगे तो वो फट सकते हैं ओवर वोल्टेज की वजह से। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ ऐसे करके। जैसे मैं इसको शॉर्ट करूँगा, देखिए यहाँ पर लाइट भी बढ़ जाएगी। देखिए इधर पे देखिए, ध्यान दीजिए, लाइट भी बढ़ जाएगी और वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए करूँगा। देखिए लाइट बढ़ी ना, लाइट बढ़ी ना, और वोल्टेज कितनी आ गई है, 18 वोल्ट से ऊपर जा रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एडजस्टेबल जेनर की फर्स्ट पिन पे लगी हुई रहती है। इस रेजिस्टेंस की जगह आप एक रेगुलेटर भी लगा सकते हैं, अगर वोल्टेज आप अपने हिसाब से करना चाहें तो। रेगुलेटर बोले तो एक पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं, पोटेंशियोमीटर भी वही काम करेगा। देखिए आप इसके लाइट भी देखिए बढ़ जाएगी, और यहाँ पर देखिए सामने वोल्टेज कितनी बढ़ रही है, और ये जो कैपेसिटर ना गर्म भी होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटर 18-20 वोल्ट को सहन नहीं कर सकते, सिर्फ 16 वोल्ट के यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए 18-19 वोल्ट के समथिंग ये वोल्टेज की जा रही है। तो देखिए अभी वोल्टेज की फिक्स हो चुकी है। तो क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने चेंज करनी थी मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। फिलहाल अब इसकी वोल्टेज फिक्स हो गई है। मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट किया, शॉर्ट करने से काम बन गया। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपने ये मेन कैपेसिटर एक, ये 2 कैपेसिटर, इनमें से दोनों चेंज करके देख लेने हैं। आपने ये डायोड है ये चेंज करके देख लेना है। और तीसरी चीज़ है ये एडजस्टेबल जेनर चेंज करके देख लेना है, और उसके सबसे पहली पिन पे जो भी रेजिस्टेंस लगी है उसको चेंज करके देख लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप चेंज करते हैं तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन 101% हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद लास्ट में फिर आपने ये मोस्टफेट या फिर ट्रांजिस्टर या फिर आईसी जो आपके सप्लाई पे लगी हुई है वो चेंज करके देख लेनी है। और ये एडजस्टेबल जेनर हमारी DTH सप्लाई पे भी लगी हुई रहती है। ये देखिए 431, इसके वोल्टेज को भी हम अपने हिसाब से आउटपुट करवा सकते हैं। एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने इसमें डिटेल से समझाया है। तो इसी जेनर का सबसे, आप लोग सोचेंगे यार ये ट्रांजिस्टर टाइप का दिख रहा है तो इसे जेनर क्यों बोले। देखिए एडजस्टेबल जेनर है, ये ट्रांजिस्टर के फॉर्म पे यहाँ पर आया हुआ है। अगर आप इसकी पिन आउट देखेंगे तो आपको टोटली यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। पिन आउट TL431 पिन आउट करके गूगल में सर्च कर लीजिए, बाकी आपको डिटेल से समझा दिया। हम रिपेयरिंग तो करते ही हैं, उसके साथ साथ आपको एक बेसिक नॉलेज भी हमेशा देते हैं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल सके, क्योंकि हम डिटेल से समझाने को ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो देखिए ये तो ऐसे ही शॉर्ट करके हमारा काम बन गया, लेकिन अगर नहीं बनता तो फिर हम इसमें और डीपली इसमें जाते या फिर रेजिस्टेंस हम चेंज कर लेते। बाकी इस वीडियो के लिए कितने लाइक आप करते हो वो आप डिसाइड कीजिए, बट इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा, या शेयर करके और लोगों को भी इससे जानकारी मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।